जय हिंद। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी टू लर्न में। और आज का टॉपिक है साइंस यानी विज्ञान किसे कहते हैं। आज हम डिफिनेशन के साथ यानी परिभाषा के साथ हम लोग जानेंगे कि विज्ञान कहते किसे हैं और यह कैसा सब्जेक्ट है जिसके के अंदर की हम लोग को टोटल एक्टिविटी का नॉलेज दिया जाता है और बताया जाता है कि हमारे पूरे परिवेश आसपास कैसी कैसी घटनाएं घटती रहते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। तो सिंपली अगर जहाँ इसका डिफिनेशन का बात किया जाए, चलिए अब ठीक है, तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा सावधानी पूर्वक तथा क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग एवं परीक्षण से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सावधानी पूर्वक तथा क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग एवं परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये तो हमारा पूरे जनरली बुक का जो होता है वही डिफिनेशन है और यही बताया जाता है बेसिकली। लेकिन हम लोग डेली लाइफ में साइंस कैसे पढ़ेंगे या फिर साइंस को पढ़ना कैसे आसान हो सकता है। तरह तरह के टीचर आता है अलग अलग से, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पे जो आप लोग पढ़ते हैं वह साइंस। जैसे हम बताएंगे कि सूर्य का उदय होना, ये कैसे उदय हो रहा है, क्या कारण है। यही जो कारण है सूर्य का उदय होना और जिस कारण से वो सूर्य उदय हो रहा है उससे जो प्रयोग द्वारा प्राप्त ज्ञान होता है, इसका रीजन पता होता है, दिस इज विज्ञान। यही हमारा विज्ञान है। जैसे कोई व्यक्ति कोई पेन को जैसे नीचे कर रहा है, देख लीजिए, जैसे हम ये नीचे, तो ये नीचे क्यों गया और नीचे जाने का कारण, इसमें भी विज्ञान है। तो टोटल एक्टिविटी जो हमारे आसपास में जितने भी घटनाएं होते हैं ये भी विज्ञान के कारण होता है। लेकिन बात है कि विज्ञान के भी कुछ शाखाएं होती हैं। विज्ञान में हमारा बेसिकली 3 शाखा बताया गया है, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, रसायन शास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान है। तीन भाग में विज्ञान को बांटा गया है, यानी साइंस को बांटा गया, जिसमें कि अलग अलग चीज़ों का वर्णन किया गया है। जैसे हम फिजिक्स की बात किया जाए, तो हमारे प्राकृतिक में होने वाले घटनाओं का वर्णन किया जाता है। हमारे प्रकृति तथा प्राकृतिक में होने वाले घटनाओं का वर्णन किया जाता है। जैसे ये जो वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, तो ये वृक्ष से पत्ते गिरने का कारण जो है हमारा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, पत्ते क्यों गिरते हैं, या फिर तेज हवाएं चलना, या फिर बादलों का बनना, ये सारे के सारे एक्टिविटी जो होता है फिजिक्स के अंतर्गत रखा गया। यानी प्राकृतिक तथा प्राकृतिक में होने वाले घटनाओं का वर्णन किया जाता है हमारे फिजिक्स में। और केमिस्ट्री की अगर जब बात किया जाए तो किसी भी पदार्थ के गुणधर्म के बारे में पता किया जाता है कि उसका यांत्रिक गुण क्या है, आखिर वो दिख तो रहा है सेम दोनों ठोस है। मान लिया जाए 2 पदार्थ हैं, जैसे मान लिया जाए ये 2 पदार्थ लिए, दोनों तो ठोस दिख रहा है। मान लिया जाए एक लोहा है और एक चांदी है, दोनों तो ठोस है, लेकिन इसकी प्रकृति तथा गुणधर्म बिल्कुल अलग अलग होता है। और वैसी अध्ययन जो किया जाता है किसी भी पदार्थ की यांत्रिक अध्ययन, तो उसको रासायनिक शास्त्र के माध्यम से किया जाता है, यानी रसायन विज्ञान में उसका जिक्र किया जाता है। और हमारा आता है बायोलॉजी, जिसको हम लोग बोलते हैं जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान के अंतर्गत सभी समस्त जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, चाहे वो एक कोशिकीय हो, चाहे बहुकोशिकीय हो, चाहे वो पादप जगत की हो, सभी के सभी टोटल का उसमें वर्णन किया जाता है, वो बायोलॉजी है। तो हम लोग पढ़ेंगे एक करके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों का अलग अलग मीनिंग करेंगे। तो हम लोग को पता हो गया कि विज्ञान किसे कहते हैं। अगर जब डिफिनेशन की बात किया जाए तो हम लोग यहाँ पे डिफिनेशन है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। सावधानी पूर्वक तथा क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग एवं परीक्षण से प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ये नहीं कि हम लोग कोई परीक्षण कर रहे हैं जैसे तैसे, नहीं, ऐसे तो खतरा हो सकता है। तो उसका क्रमबद्ध होना चाहिए और सावधानियाँ होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए जल बनाते तो हम लोग जल कैसे बनाते, 2 तत्व को आपस में जोड़ना पड़ता है, या किसी प्रयोगशाला में उसको ले जाएंगे, एक लेंगे हम हाइड्रोजन, देखिए कर देते हैं हम H2+O, तब हमारा बनेगा क्या, H2O, ये हमारा जल बनेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को किसी प्रयोगशाला में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा जल बनेगा। तो इससे जो प्राप्त ज्ञान हुआ कि दोनों को जब हम मिलाएं तो हमारा जल बना। तो इससे जो नॉलेज हमारा मिला कि 2 पदार्थ को या 2 तत्व को आपस में संयोग करने से हमारा एक यौगिक, जिसको हम जल बोलते हैं, ऐसा यौगिक बना जिसको हम लोग जल बोलते हैं। तो हम लोग को पता चला कि नहीं,
ऐसा ऐसे अगर जब कोई विज्ञान हमको प्राप्त हो रहा है वो टोटल के टोटल विज्ञान के अंतर्गत आता है। चाहे हमारे फिजिक्स की एक्टिविटी हो, चाहे केमिस्ट्री को, चाहे बायोलॉजी की। जैसे बायोलॉजी की अगर जब बात किया जाए, पादप जगत में बहुत सारे परीक्षण किया है, जैसे मेंडलीफ ने मटर के पौधे पे किया है, या फिर डीएनए, आरएनए, सबका अपना अपना अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया है। तो सभी के सभी जो होता है हमारे जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो उसी तरह से क्रमबद्ध तरीके से एवं सावधानी पूर्वक, ये नहीं कि उल्टा पुल्टा होना चाहिए, क्रमबद्ध तरीके से तथा सावधानी पूर्वक किए गए प्रयोग एवं परीक्षणों से जो हमारा प्राप्त ज्ञान होता है उसे ही विज्ञान कहते हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि विज्ञान किसे कहते हैं, और उसे जनरली भी हम डेली लाइफ में विज्ञान को समझ सकते हैं, या फिर किसी व्यक्ति का चलना, साइकिल का चलना, हवा का तेज बहना, या किसी पादप का एकदम छोटे से होते होते समय के साथ वृद्धि होना, उससे क्या होता है टोटल के टोटल हम लोग को नॉलेज मिलता है, जिसे हम लोग विज्ञान के अंतर्गत। सपोज दैट एक छोटा सा पौधा है, ये देखिए एक छोटा सा पौधा, तो वो क्या हुआ 2 साल 3 साल अंदर रहते रहते क्या करेगा, वो धीरे धीरे वृद्धि करेगा, और वृद्धि करते करते एक समय ऐसा आएगा कि बिल्कुल ये पेड़ की तरह बन जाएगा। तो इससे वैज्ञानिक लोग कुछ ना कुछ अध्ययन करता है, तो क्यों बढ़ा, इसको किस किस चीज़ की ज़रूरत होता है, इसका क्या क्या पोषक तत्व है, या फिर इसमें कौन से उत्तक हैं, कौन से कोशिका हैं, या फिर ये जल कैसे लाता है, ये खाना कैसे बनाता है, या भोजन फूड कैसे बनाता है, जिसके कारण इसका विकास हुआ और इतना बढ़ गया। ये सभी के सभी नॉलेज, और जितना भी है हमारा सूर्य इतना गर्म क्यों है, आखिर वहाँ पे कौन कौन से यौगिक या तत्व हैं, ये सभी अध्ययन जो होता है हमारे विज्ञान के अंतर्गत आता है। और अगर जब शॉर्टली बोला जाए, शॉर्ट तरीके से, तो कोई ये गलत नहीं होगा कि दुनिया का अगर जब कोई भी चीज़, कोई भी कार्य विज्ञान के अलावा अधूरा है। कोई भी कार्य नहीं हो सकता है साइंस के बिना। चाहे हम पेन से लिख रहे हैं, देखिए पेन से अगर जब हम लिख भी रहे हैं तो ये हमारा साइंस, दिस इज साइंस। ये जगह क्यों, ये इसमें कौन सा बल लगा, टोटल के टोटल बताया जाता है। जैसे ध्वनि होता है, ध्वनि तरंगे सारे के सारे, या फिर हम उष्मा पढ़ते हैं, रिवर्स सब के बारे में पढ़ते हैं, ये हमारा पहाड़, ये रिवर्स, ये घर द्वार जितना भी है सारे के सारे विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। और इस क्लास में खास करके साइंस का एकदम बेसिक से नॉलेज दिया जाएगा, और अलग अलग साइंस, अलग अलग कॉन्सेप्ट एकदम पूरा इजीली बताया जाएगा। चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे बायोलॉजी का हो, चाहे सोशल साइंस का, हमारा 1 से लेकर 12 तक का क्लास जो है ना कराया जाएगा। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। जय हिंद।